स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम 7th क्लास का मैथ करेंगे। ML अग्रवाल की बुक है ये, और उसका चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन 6 में है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सोल्व करके और फिर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका मतलब 6 का पार्ट फर्स्ट है। अब देखो ये 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 6 और अपॉन में 2 रेज टू द पावर 3 और इंटू 7 रेज टू द पावर 4 गिवन है। अब देखो ये बेस सेम है और ये भी बेस सेम है, तो क्या करेंगे, बेस अगर सेम होता है तो क्या हो जाती है, पावर हमारी हो जाती है ऐड। ठीक है, बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड। ये वाला इसमें फॉर्मूला, ये वाला लो लगेगा। ठीक है, तो 2 को एक बार लिखेंगे और जिसकी पावर कुछ भी नहीं है उसका मतलब इसकी 1 है, तो 4 में इसकी 1 पावर प्लस कर देंगे, 4 + 1, और ये 3 में 6 कर देंगे और अपॉन में ये वाला एज इट इज लिख देंगे। अब इसमें प्लस किया 4 में 1 को, तो 2 रेज टू द पावर 5 हो गया, और 7 लिखा और ये दोनों पावर प्लस की तो 7 रेज टू द पावर 9 हो गया, और अपॉन में ये एज इट इज लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखो ये डिवाइड हो रहा है। जब बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो पावर क्या हो जाती है, पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है, तो 2 ये जो दोनों पावर है इनको कर देंगे माइनस, और ये 7 ये भी बेस हमारा सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो ये भी पावर हमारी माइनस हो जाएंगी। तो ये 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 5 हमारा आंसर मिल गया हमें। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन गिवन है। अब देखो 3 रेज टू द पावर 2 और उसकी भी पावर 3 है, पावर की पावर है ये। ठीक है, इंटू -2 रेज टू द पावर 5 अपॉन में -2 रेज टू द पावर 3। अब देखो जब पावर की पावर होती है तो क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है हमारी। ठीक है, तो ये 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3, और ये वाला एज इट इज लिखेंगे, ये भी अभी एज इट इज लिखा। तो इसमें हमने पावर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। इसको एज इट इज लिखा और नीचे वाले को अभी हमने एज इट इज लिखा। अब ये देखो ये डिवाइड हो रहा है, हमारा बेस फिर से सेम है, तो इट मीन्स हमारी पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये 3 रेज टू द पावर 6 इंटू -2, 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर 6 इंटू -2 रेज टू द पावर 2 आ गई इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो आंसर क्या आ गया, 3। अब देखो रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, ये साइन हट जाएगा। क्यों, क्योंकि जब पावर इवन नंबर में होती है तो माई आंसर जो है ना हमें प्लस में मिलता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम मतलब 2 रेज टू द पावर 2 है तो इसका मतलब इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। ठीक है, ओड में अगर ये पावर होती है ओड नंबर में तो क्या होता है, माइनस में आंसर मिलता है। अब हम 3 करेंगे। देखो 3 में 2 रेज टू द पावर 8 है इंटू a रेज टू द पावर 5 अपॉन में 4 रेज टू द पावर 3 इंटू a रेज टू द पावर 3। अब देखो इसकी तो सेम है, देखो ये बेस सेम है और इनका बेस डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, हम इनको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हम इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2, तो इस 4 को हम ऐसे लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर 2, और जो ये वाली पावर है इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये अब हमारा बेस सेम हो गया। ठीक है, और ये वाला हमारा पहले से ही था, तो बेस सेम हो गया। तो अब देखो जब पावर की पावर होती है तो क्या करते हैं, ये पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 2 जा 6 हो जाएगी ये, और बाकी पूरा अभी हमने एज इट इज लिखा है। तो नेक्स्ट स्टेप में जब डिवाइड होता है और पावर डिफरेंट होती है, बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो हमने पावर को माइनस किया, इसको और इसको, इंटू a, फिर से ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है और ये क्या है, पावर डिफरेंट है, तो पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 रेज टू द पावर 2 हो गया, और ये 5 में से 3 को किया तो a रेज टू द पावर 2 हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 2a, और ये हम लिखेंगे पावर एक बार 2a रेज टू द पावर 2, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, करेंगे
फोर्थ पार्ट में है 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 11 रेज टू द पावर 8 अपॉन में 21 इंटू 11 रेज टू द पावर 3। अब देखो इसमें तो ये तो बेस सेम है, ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे कोई बेस हमारा सेम नहीं है। तो बेस को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 21 है इसको हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे, अगर हम इसको लिख दे 3 इंटू 7 यानी 21, तो फिर हमारा ये भी बेस सेम हो जाएगा और ये भी बेस सेम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ऊपर वाला एज इट इज लिखा और ये एज इट इज है ही, और जिसकी पावर कुछ भी नहीं है उसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो क्या हो जाती है, पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, और इसकी पावर 8 है, इसकी 3 है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा। अब 0 में 1 में से 1 गया, 0 3 की पावर 0 आ गया, 7 की पावर 1 आ गया, और 11 की पावर 5 आ गया। अब जिसकी पावर 0 होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, इक्वल होती है 0 के। ठीक है, तो ये 3 रेज टू द पावर 0 का मतलब है ये 1 के इक्वल है, और 7 की पावर 1 है मतलब ये 7 है, और 11 रेज टू द पावर 5। अब 7 को 1 से करेंगे, 7 1 जा 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 5, ये आंसर मिल गया हमें यहाँ से। ठीक है, अब करेंगे फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में है 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 और 4 रेज टू द पावर 0। जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है, यानी ये भी 1 है, इसकी भी 0 है, ये भी 1 है, इसकी भी 0 है, ये भी 1 है। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं, में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 में 1 को प्लस करेंगे, 2 आ गया इंटू 1, 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ये मैंने लिख के बता रखा कि जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। अब इसमें भी सभी की पावर 0, यानी ये भी 1 के इक्वल है, ये भी और ये भी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 1। ये था क्वेश्चन 6 हमारा। करेंगे क्वेश्चन 7 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये रैशनल नंबर गिवन है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखो 25/64 है, हम 25 को कैसे राइट कर सकते हैं, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 64 को 8 इंटू 8 यानी 8 8 जा 64, तो 5 इंटू 5 मीन्स 5 रेज टू द पावर 2, 8 इंटू 8 मतलब 8 रेज टू द पावर 2, तो इट मीन्स 5/8 रेज टू द पावर 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब करेंगे सेकंड, माइनस 125/216। अब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो माइनस का साइन है, देखो अगर माइनस ना हो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो माइनस का साइन तो माइनस का लगा देंगे हम, 5 को 5 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा। 216 को 6 6 जा 36, और 36 6 जा देखो 36 आ गया, 6 से करेंगे 6 6 जा 36, और 6 3 जा 18 19 20 21, तो ये आ गया 216 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो कितनी, ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, -5/6 इंटू -5/6 इंटू -5/6, यानी क्या हो जाएगा -5/6 रेज टू द पावर, ये 3 बार है तो 3, ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, अब करेंगे थर्ड, -343/729। अब देखो इसको हम 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार लिख सकते हैं। 7 को 7 से करेंगे 49, 49 को 7 से करेंगे तो 343 मिल जाएगा, और माइनस के साइन तो हमने माइनस के साथ में लगा दिए। 729 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 को 9 से करेंगे 81 आ जाएगा, 81 को 9 से करेंगे तो यही आएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 3 टाइम्स है तो -7/9 इंटू -7/9 इंटू -7/9, तो ये कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स, तो पावर आ जाएगी 3 - 7/9 रेज टू द पावर 3 आंसर आ गया ये। ठीक है, आपको ये पता नहीं लग रहा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्या करें आप इसके प्राइम फैक्टर करके देखना। देखो ये है
ये 9 से कटेगा, 9 के टेबल में आ रहा, मतलब 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9, फिर 9 9 जा 81 और फिर 9 1 जा 9, ये आ गया ना 3 बार, यानी इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ऐसे ही आप इसको भी करके देखना, इसको भी करके देख सकते हैं, इसको भी करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हम इसको लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, अब मान लो 125 का आपको पता नहीं लग रहा, तो आप ये देखो लास्ट में 5 है, तो इट मीन 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 और ये बच गया 2, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5, तो इट मीन्स ये हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो ये आपको ऐसे इसको भी करके देख लेना प्राइम फैक्टर, क्योंकि काफी बच्चों को ऐसे तो पता नहीं लगेगा ना कि लिखोगे कैसे इसको, मतलब इस तरह से। तो इसके आप प्राइम फैक्टर करके ऐसे पता लगा सकते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक आज आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इन एक्सरसाइज की, ये ज़्यादा मतलब मुश्किल सम नहीं होते, बट थोड़ा सा एक बार आपने दिमाग में बिठा लिए तो फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।